राधे राधे, हरे कृष्ण। वर्षा राधिका अनमोल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को विजय एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। विजय एकादशी 7 मार्च दिन गुरुवार को है। जिसने व्रत कर रखा है वो हाथ में तुलसी पत्र ले लीजिए। हम कथा करते हैं शुरू। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। उसके व्रत करने के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। उस विजय नामक एकादशी के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय नामक की एकादशी की विधि बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजय नामक एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी के सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज को चल दिए। घूमते घूमते वह जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बलि का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगा और सीता जी से श्री राम तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री राम जी के पास आए और सब समाचार कहा। राम जी ने सुग्रीव सहित वानरों और भालुओं की सेना बनाई तथा लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुंच गए तब उन्होंने मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखा। लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हो कि यहाँ से 4 मील की दूरी पर बगदालक नामक के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाके इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी बगदालक ऋषि के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम किया। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझकर और उनसे पूछा, हे श्री राम, आप कहाँ से पधारे हो? श्री राम बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपनी सेना के सहित यहाँ आया हूँ और लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बगदालक ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी। हे राम, इस व्रत की विधि यह है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी एक कलश बनाओ। उस घड़े को जल से भरकर उसको आम के पत्तों से सजाएं। कलश की चौकी पे स्थापना करें। उस कलश के नीचे 7 अनाज रखें और कलश के ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें और एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। भक्ति पूर्वक कलश के सामने अपना दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेना के साथ करोगे तो तुम्हें अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री राम ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से रावण के साथ युद्ध में राम जी को विजय प्राप्त हुई। अंततः हे राजन, जो मनुष्य उस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा उसको दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो इस व्रत का महत्व सुनता है विजय व्रत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी व्रत की कथा। जिसने हाथ में तुलसी पत्र ले रखा है वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो जय एकादशी माता, ओम नमो नारायण लिखना कमेंट में मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम हर एकादशी पे कथा की वीडियो डालते हैं। राधे राधे।